हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं विकास उजाला और आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल से पता हो गया होगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क का लेसन नंबर 12 या 13 होगा, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे मजदूरी के बंटवारे से संबंधित प्रश्न। मजदूरी से बंटवारे से संबंधित प्रश्न में पहला टाइप हम लोग कर लिए थे। इसमें वैसे प्रश्नों को हम लोग किए थे जब कोई व्यक्ति शुरू से काम शुरू करे और अंत तक अगर कोई व्यक्ति काम करते रहता हो, तो वैसे प्रश्नों को हम लोग इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो में हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग वैसे प्रश्नों को करने वाले हैं मजदूरी पर आधारित प्रश्न में, जो व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति बीच में काम छोड़ करके चला जाता हो या शामिल हो जाता हो या बारी बारी से अगर कोई काम को करता हो, तो वैसे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर के हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति बीच में काम छोड़ करके चला जाता हो या शामिल हो जाता हो या अगर बारी बारी से काम करने की बात आएगा और उसमें से मजदूरी का बंटवारा करना हो, तो मजदूरी का बंटवारा हमेशा काम के आधार पर होगा। जितना काम करेगा उतना ही उसको मजदूरी मिलेगा। इस परिस्थिति में जब कोई व्यक्ति बीच में काम छोड़ करके चला जाता हो या शामिल हो जाता हो या बारी बारी से अगर कोई काम को करता हो, तो इस तरीके के प्रश्नों में मजदूरी का बंटवारा हम लोग हमेशा उसके काम के आधार पर करते हैं। तो आइए बिना देर के हम लोग शुरुआत करते हैं। तो एक बार यहाँ एक पॉइंट लिख लेते हैं। मजदूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा काम का। अगर ए का सपोज दैट मान लीजिए ए का अगर मजदूरी निकालना हो, ए का अगर आपको मजदूरी निकालना हो, तो ए का काम इनटू कुल मजदूरी से आपको गुना करना पड़ेगा। कुल मजदूरी। तो अगर इस प्रकार से अगर किसी का काम निकालना हो, तो ए जितना काम किया और उसको कुल मजदूरी से क्या करना है, गुना कर देना है। तो एक हम लोग प्रश्न ले लेते हैं, एक छोटा सा हम लोग प्रश्न ले लेते हैं। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न में आप देखिए, प्रश्न को लेते हैं कि ए और बी किसी काम को 18 और 24 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम करना आरंभ किया और 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। जबकि बी कार्यरत रहा। उसके 2 दिन बाद सी की सहायता से काम को, उसके 2 दिन बाद सी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा कर लिया। यदि कुल मजदूरी 2880 रुपया हो, तो प्रत्येक का मजदूरी ज्ञात करें। तो प्रत्येक का मजदूरी ज्ञात करें। ये रहा आपके पास प्रश्न। ए और बी किसी काम को 18 और 24 दिन में
अलग अलग पूरा कर सकते हैं, जबकि दोनों ने मिलकर के काम करना, ए और बी किसी काम को 18 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं और दोनों ने मिलकर के काम आरंभ भी किया और काम होने के 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ करके चला गया। काम होने के 4 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, जबकि बी कार्यरत ही रहा, बी काम करते रहा और उसके 2 दिन के बाद सी को बुलाता है और सी आने के 4 दिन बाद काम को पूरा कर लिया जाता है। यदि कुल मजदूरी 2880 रुपया हो तो प्रत्येक का मजदूरी ज्ञात करना है। फिर से एक बार प्रश्न को हम एक बार दोहराते हैं कि ए और बी किसी काम को 18 और 24 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकता है। तो दोनों ने मिलकर के काम करना आरंभ भी किया और 4 दिन के बाद ए ने काम करना बंद कर दिया, जबकि बी कार्यरत ही रहा और उसके 2 दिन के बाद सी को आता है और सी की सहायता से भी शेष काम को 4 दिन में पूरा कर लिया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कुल मजदूरी 2880 रुपया मिला हो तो प्रत्येक का मजदूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका। कहने का मतलब है ए किसी काम को 18 दिन और बी जो है वह 24 दिन में पूरा करता है। तो टोटल वर्क हम लोग क्या मान लेते हैं, तो टोटल वर्क हम लोग मानते हैं इसके एलसीएम को, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 72 आ जाएंगे, इसी को बोलते हैं टोटल वर्क। तो ए 18 दिन में 72 काम, तो एक दिन में 4 ही काम करता होगा। बी 24 दिन में 72 काम, तो एक दिन में इसने 3 काम करता होगा। तो ये रहा आपका। अब उसके बाद क्या क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, आप यहाँ से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बोला जा रहा है कि ए और बी ने कार्य करना आरंभ किया, ए प्लस बी ने मिल करके कार्य करना आरंभ किया और 4 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया। उसके बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया और जबकि बी जो है वह कार्यरत ही रह गया, 2 दिन तक और कार्यरत रहा और 2 दिन के बाद अगर बी के साथ एगो सी आ जाता है और काम को उसके 4 दिन बाद काम को फिनिश कर लिया जाता है। तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए तो प्रत्येक का हिस्सा ए बी और सी का हिस्सा क्या होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो आइए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ समझिए, इसको आप समझिए कि 2880 जो 80 रुपया मिला है, यहाँ से आप समझिए 2800 जो 80 रुपया मिला है, 2880 रुपया वह पूरे कार्य के बदले मिला है। तो पूरा कार्य कितना है माने 72। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है 72। रियल वैल्यू का कंपेरिजन रेशियो वाला से करते हैं और हमसे निकालना है ए का अगर। तो सबसे पहले हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि ए ने काम कितना किया है, ए ने कितना काम, इस काम में कितना काम को खत्म किया है। तो आप समझिए ये 18 दिन में 72 काम था, एक दिन में 4 काम करता है ए ने, एक दिन में 4 काम करता है और ये 4 दिन तक कार्यरत रहा है। ये कितना दिन तक, 4 दिन तक कार्यरत रहा है। अगर 4 दिन तक कार्यरत रहा है और एक दिन में 4 काम करता होगा तो इसने पूरा काम कितना किया है, 16 काम को पूरा किया है। तो अगर आप यहाँ से काटेंगे तो ये 40 बार में कट जाएगा और यहाँ से गुना करेंगे तो 16 चौको 64 और 1 0 640 रुपया ए का हिस्सा होगा, 640 रुपया जो ए का हिस्सा होगा। उसी प्रकार से अगर आपसे बी का भी पूछ लिया जाए तो बी का भी आपको यही लिखना है कि 2880 रुपया जो है, 2880 रुपया जो है, 2880 रुपया वह पूरे कार्य के बदले है। तो बी ने काम किया कितना है, तो बी का काम देखिए, बी यहाँ भी 4 किया है, बी यहाँ 2 काम किया है, बी यहाँ 4 दिन काम किया है। तब बी ने टोटल 10 दिनों तक काम किया है और बी एक दिन में 3 काम करता है, क्योंकि बी 24 दिन में 72 काम फिनिश करता है, 24 दिन में 72, तो एक दिन में 3 काम, एक दिन में 3 काम करता है। तो इस काम में 10 दिन काम किया है, तो मतलब टोटल इसने कितना काम किया है, तो टोटल इसने 30 काम किया है। तो आप यहाँ 30 से इंटू कर देंगे, फिर आप इसको अगर यहाँ से भाग लगाइएगा तो 40 बार में कट जाएगा और इन दोनों को गुना कर दीजिएगा तब 1200 हो जाएंगे और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएंगे। ए का निकल गया, बी का निकल गया। अगर आपको सी का निकालना हो, अगर आपको सी का पूछा जा रहा हो तो आप इन दोनों को जोड़ करके 1880 में 2880 में घटा देंगे तो वहाँ से भी सी का निकल जाएगा। और न तो ऐसे निकालिए कि सी ने काम कितना किया है, तो आप ऐसे समझिए टोटल वर्क अगर 72 है, टोटल वर्क अगर 72 है तो इसने किया कितना काम है 16, इसने किया है 30 काम। तो ए ने 16, बी ने 30 काम, तो टोटल काम कितना हो गया,
टोटल वर्क जो हो गया वह 46 काम हो गया, और टोटल 72 काम है, उसमें 46 काम हो गया है। तो सी ने शेष बचा काम पूरा किया है। तो सी ने कितना काम किया है, तो सी का अगर काम निकालिएगा तो सी ने टोटल 72 में से 46 घटा देंगे तो यहाँ से बच जाएंगे 6 और यहाँ से बन जाएंगे, तो 24 काम जो है वह किसने किया है, सी ने। तो सी का 26 काम को आप निकाल लीजिए। तो 2880 रुपया जो मिलता है, 2880 रुपया जो है वह किसका है, टोटल 72 काम के बदले में। तो 26 काम का आप निकाल लीजिए कि 40 बार में कट जाएंगे, और 26 चौका कितना हो जाएगा 104 और एगो 0 यानी 1040 रुपया। इसके सवाल का उत्तर सी का हो जाएगा आंसर। तो आप यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल, इन दोनों को जोड़ के और घटा देंगे 1880 में तो उसका निकल जाएगा। और ऐसे भी देख लीजिए 1000 और 1200, 2200 और 6 2800, 28 और 40 और 40 28, 40 और 40 80, तो कितना हो जाएंगे 2880। ऐसे भी आपका उत्तर आ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्नों को आपको समझ में आया होगा। तो जब भी कोई व्यक्ति बीच में अगर काम छोड़ करके चला जाता हो या शामिल हो जाता हो तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिख लेना है, और जितना दिन काम किया है उतना दिन इसमें शामिल करना है। तो जब भी कोई व्यक्ति बीच में अगर काम छोड़ करके चला जाता हो या शामिल हो जाता हो या बारी बारी से काम को करता हो तो मजदूरी का जो बंटवारा होगा वो हमेशा उसके काम के आधार पर होगा, ना कि उसके दक्षता के आधार पर होगा। तो हमेशा काम के आधार पर ही मजदूरी का बंटवारा होगा। तो आइए इसी तरीके के प्रश्न नंबर हम लोग लेते हैं 2। प्रश्न नंबर 2, तो अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ए और बी किसी काम को 15 और 20 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी किसी काम को 15 और 20 दिनों में कर सकता है। वे दोनों सी की सहायता से काम को 4 दिनों में समाप्त कर लेता है यदि कुल मजदूरी 1800 रुपया हो तो प्रत्येक का मजदूरी ज्ञात करें। प्रत्येक का मजदूरी ज्ञात करें। ये रहा आपके पास प्रश्न कि ए और बी किसी काम को 15 और 20 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, और वे दोनों सी को बुलाते हैं और साथ में काम करने लगते हैं, तीनों साथ में काम कर लेते हैं और उस काम को 4 दिन में ही पूरा कर लेते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक का मजदूरी को आपको ज्ञात करना है। तो प्रत्येक का मजदूरी आपसे पूछना चाह रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले समझिए, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है और बी कितना दिन में पूरा करता है, तो बी 20 दिन में पूरा करता है। तो टोटल वर्क हम लोग इसको एलसीएम से मानते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएंगे, TW, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएंगे 60 टोटल वर्क। तो ए 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 4 काम ही पूरा करता होगा। बी 20 दिनों में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 काम पूरा करता होगा। अब आप समझिए इस बात को, यहाँ पर ए ने दोनों ने मिल करके बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों ने मिल करके सी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा कर लिया है। इसका यह अर्थ है कि ये भी 4 दिन काम किया है और बी भी 4 दिन किया है। तो ए ने भी 4 दिन काम किया और बी ने भी 4 दिन काम किया, और जो बच गया काम, और इसके साथ में सी ने भी कितना दिन, 4 दिन काम किया। सबने 4 दिन काम किया है। तो अब यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, सबों को मजदूरी निकालना है। तो सबों का अगर मजदूरी निकालना हो, मान लीजिए एक का मजदूरी अगर निकालना हो तो एक का टोटल कितना मजदूरी है, 1800 रुपया मिला है 60 काम के एवज में, और आपसे पूछना चाह रहा है ए का। तो आप समझिए ए एक दिन में कितना काम करता है।
ए एक दिन में 4 ही काम को पूरा करता है। ए जो है एक दिन में कितना काम, 4 काम को पूरा करता है। और एक दिन में 4 काम और 4 दिन काम किया है तो 16 काम किया है। कितना काम किया है, 16 काम किया है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसको 1 0 के साथ 1 0 हटा दिए, 6 3 18 0, 130 बार में कट, यहाँ से कट जाएंगे, 30 बार में कट जाएंगे। अब यहाँ 16 गुने 3 हो जाएगा, 16 3 48 और 1 0, 480 रुपया ए का मजदूरी हो जाएगा। अगर आप बी का निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप बी का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास दिया क्या है कि 1800 रुपया है। 1800 रुपया टोटल 60 काम के बदले में एवज में मिला है। और पूछा जाना चाह रहा है कि बी को कितना मिलेगा, तो बी ने केवल 4 ही दिन काम किया है। तो एक दिन में करता है 3 काम और किया है 4 दिन, मतलब उसने 12 काम का मजदूरी इसको चाहिए। तो 12 काम यहाँ से काटिएगा, 12 पचे कितना हो जाएंगे 60 और 5 तिया कितना हो जाएंगे 15, बच जाएंगे 3 5 36 और 1 0, 360 रुपया बी को मिल जाएंगे। और बाकी बच्चा जो भी है 1800 में से वो सी को मिलेंगे। कितना मिलेंगे, सी को मिलेंगे। या तो आप सी का काम निकाल लीजिए, या तो आप सी का काम ही निकाल लीजिए। तो सी टोटल काम है 60 और 60 में से इसने किया है कितना काम, 16 काम, और इसने किया है 12 काम। इसने 16 काम किया और इसने 12 काम किया, तो 16 12 आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 28 काम। कितना हो जाएंगे, 16 और 12 कितना हो जाएंगे, 16 12 कितना हो जाएंगे 28 काम। बाकी बचा काम जो बचा है वो किसने किया है, सी ने किया है। तो आप घटा दीजिए, तो यहाँ बच जाएंगे 2, यहाँ 5 में चल जाएंगे 2, कितना काम बच जाएंगे 32 काम बच जाएंगे। जो 32 काम किसने पूरा किया है, सी ने पूरा किया है। 32 काम किसने पूरा किया है, सी ने पूरा किया है। तो 32 काम जब पूरा किया है तो टोटल 1800 रुपया जो मिलता है, 1800 रुपया वह 60 काम के एवज में मिलता है। तो सी ने 32 काम किया है तो 32 का मजदूरी उसको मिलना चाहिए। अब यहाँ से 0 से 0 हटा सकते हैं, 6 3 18 1 0 यहाँ से हटा सकते हैं, 32 तिया कितना आ जाएगा 96 और एगो 0 लगा सकते हैं 960 रुपया। 960 रुपया सबको जोड़ दीजिएगा, 900 4 9 और 4 13 और 3 कितना हो जाएगा 1600, और इधर हो जाए कितना 1800। आप इसको जोड़िएगा, 16 1700 और एक 1800 रुपया हो जाता है इस प्रकार से। तो अगर कभी भी आपको, फिर से एक बार दोहराते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीच में काम छोड़ करके चला जाता हो, या बारी बारी से काम को करता हो, या बीच में छोड़ के चला जाता हो, या शामिल हो जाता हो, या बारी बारी से अगर काम को करता हो, तो वैसे प्रश्नों को, वैसे स्थिति में हम लोग मजदूरी का जो बंटवारा करेंगे वह हमेशा काम के आधार पर करेंगे, ना कि दक्षता के आधार पर। इसके पिछले टाइप में हमने जब शुरू से अंत तक अगर काम करेगा तो दक्षता के आधार पर हम लोग मजदूरी का बंटवारा करते हैं, और अगर बीच में कोई काम छोड़ करके चला जाएगा तो हम लोग मजदूरी का बंटवारा जितना काम करता होगा उसको उतना ही मजदूरी मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।